क्या आयोजन है? इसका आयोजन अभी जो हमारे एशियन गेम हुए थे उसके मेडल के सिलसिले में है। हमारा बच्चा अनीस बनवाला उसमें एशियन में कांस्य पदक लेके आया है। उसके सम्मान समारोह किया जा रहा है जो हमारे आसपास के गांव और गांव की तरफ से कारखंडा काशी मुरलीदास गौशाला में उसका आयोजन किया जा रहा है। इससे अलग कौन से खिलाड़ी और यहाँ पर आएंगे? उससे अलग हमारे गामड़ी गांव की लड़की जो चंडीगढ़ रहते हैं, मोनिका मलिक, उन्होंने हॉकी में पदक प्राप्त किया है, वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे। अनीस बनवाला ने इससे पहले कहाँ तैयारी की जिसके कारण ये सफलता इसको? उसने बचपन से शुरुआत करनाल से और उसके बाद फरीदाबाद में रहकर दिल्ली में करणी सिंह शूटिंग रेंज है, उसमें साई की तरफ से वहाँ पर उसने प्रैक्टिस की। ये इन्हें कितने हल्के खिलाड़ियों किया जाएगा पूरे, या मतलब? हमारे आसपास के तो 20-25 गांव के हैं, उनमें 2 ही बच्चे हैं, मोनिका मलिक और अनीस बनवाला। इन्हीं का स्वागत। चीफ गेस्ट गांव के जो हमारे आसपास के गांव के बड़े बुजुर्ग और जो हमारे गांव के जो पुराने अर्जुन वार्डी हैं, किसी और गेम में ध्यानचंद वार्डी हैं, या हमारे गांव के एक चौहान जी हैं, वो हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं, और हमारे बाबा बल्लेगिरी जी और मोई वाले हमारे बाबा जी महाराज जी, इनके आशीर्वाद से संपन्न तो बल्लेगिरी जी और कौन कह रहे हैं? मोई वाले उनका नाम मोई माजरी वाले। तारीख को रविवार के दिन सुबह 9 बजे से और 1-2 बजे तक जब तक कार्यक्रम चलता है। क्या व्यवस्थाएं हैं सर, किस तरह से कार्यक्रम? इसमें हम अपने आसपास के गांव के और जो हमारे पहले 20-25 गांव के जो रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं पूर्व में अच्छे, जिन्होंने एक अपने समय में एक अच्छा कर प्राप्त किया है, देश का मान सम्मान देश के लिए खेले हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और हमारे जो आसपास के गांव के जो बच्चे अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका भी हौसला अफजाई के लिए उनको भी सम्मानित किया जाएगा, जिससे वो आगे में इनको देखकर आगे भविष्य में एक अच्छे मेडल के लिए तैयारी करें। इन विजेताओं का जो सम्मान किया जा रहा है, इन खिलाड़ियों के पीछे क्या अब सरकार की नीतियों को मानते हैं? नहीं, सरकार की जो नीतियां हैं, जिस तरह खेलो इंडिया है, और उससे खेलो इंडिया में आने के बाद बहुत बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलता है, भाई उनमें सरकार फंडिंग करती है, उन्हें कोच प्रोवाइड कराती है। उसी के कारण आज जो हमारे देश के 107 मेडल आए हैं, ये देश की खेल नीति के कारण ही अच्छा हुआ है। सरकार का कोई नुमाइंदा भी उसमें मौजूद है? नहीं, हमारे गांव और आसपास के 20-25 गांव का एक आयोजन है, उसमें कोई सामाजिक प्रोग्राम, एक राजनीतिक ना हो गए ना कोई सरकारी हो गए, ये खाली है आसपास के गांव का ही प्रोग्राम। तो आसपास के क्षेत्र के लोगों को आप किस तरीके से इनवाइट करें? नहीं, हमने सब गांव के आसपास के लोगों ने इकट्ठे होकर ये कार्यक्रम बनाया है, और वो आपस में ही एक टीम बना के गांव वाले सब एक दूसरे को इन्वाइट कर रहे हैं। कोई बैनर है जिसके नीचे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई संस्था की ओर से? ये संस्था गौशाला मुरलीदास गौशाला में आयोजित किया था। मैं ऐसा इस सारे फंक्शन में जितने 20-25 गांव के जो स्टेट में नाम लाए हैं, नेशनल में गए हैं, इंटरनेशनल में, वो जितने भी बच्चे हैं हम लिस्ट बनाने लग रहे हैं। किसी गांव में 10 हैं, किसी गांव में 15 है, अंदाजा 300-400 आदमी आराम से। उन हम सब को केवल इसलिए, कुछ आदमी हमने जैसे फील्ड में घूमे, हमने ऐसा लगा कि बहुत गरीब आदमी है, उनके पास साधन नहीं, तो हम कोशिश करेंगे उन गरीब आदमियों को खासकर ऊपर उठाने के लिए ये सारा आयोजन होने लग रहा है, जो मेन मकसद है हमारा। और इसमें हमने क्या है, सारा खर्चा जो है जो भी है, हम गौशाला में तो केवल गौशाला में का हमने लिया है जगह, टोटल जो इन्वेस्ट जो भी खर्चा होगा, जो भी मतलब व्यवस्था में लगेगा, वो सब हम अपनी तरफ से समाज के लिए करें कि भाई हमारे बच्चे आगे आवें, प्रोत्साहन हो, आगे मेडल ले आवे, कोई स्टेट में ले आवे, कोई इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचे। तो हमें ये पता है कि जब तक बच्चे को हम इंस्टिगेट नहीं करेंगे, तो उत्साह नहीं बताओगे, उसमें हिम्मत नहीं जुटाओगे, तो बच्चा बहुत जल्दी पीछे रहेगा। किस प्रकार से प्रोत्साहित करोगे आप? प्रोत्साहन को सम्मानित करेंगे सभी बच्चों को, जितने भी इन 25 गाँव में बच्चे हैं, किसी गाँव में 10 हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 20 भी हैं, उन सभी बच्चों को हम सम्मानित करेंगे।
एक प्रोत्साहित की बात कर रहे थे हम बनवाड़े जी, लोग। जैसे जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब खिलाड़ी हैं, उसकी व्यवस्था आप कर सकते हैं। वो मैं बता रहा हूँ ना कि भाई ये बच्चा कैसा है, बोला जी ये बच्चा एक्चुअल में ये बच्चा बहुत आगे जा सकता है, इसका पर साधन नहीं है ना, इसके फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है, तो इसलिए इसको आप स्कूल को मैंने उसको कहा भैया जितना तेरा खर्चा होता हो, जितनी तेरी फीस तू किसी एकेडमी में काम करता हूँ तो मेरे इसलिए मैं कोच को कहा इसकी फीस में दूंगा चाहिए, और आप इसको अच्छी तरह तैयार करो, बच्चे को कहा जितनी भी कोई चीज़ जरूरत हो मुझे टेलीफोन कर दे, मेरे बच्चे के पास कर दे, तेरे पास पहुँच जाए। इसी ढंग से मैं एकेडमी है अपना जो मलिक खानपुर वाला, उसकी एकेडमी सोनीपत के पास है, वहाँ गया हुआ अपना जो इंटरनेशनल कोच कुलदीप मलिक, तो उसने बताया कि एक बहुत गरीब लड़की है ऐसी कि मैं उसको कहने लगा बेटे जूते तेरे पास में, लगे मेरा साथ है, और लड़की उन्हें बताई बहुत टैलेंटेड, और वो खुदा न खास्ता मेरे गांव की निकल गई, वहाँ जाती है, तो मैंने टोटा तो मैंने कहा कि नौकरी है तो जानता मैं भी नहीं, उसको अब तक मिला भी नहीं, परंतु ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए हमारी कोशिश है कि हम उनको फाइनेंशियली, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए उनको फाइनेंशियली हम सहायता करें, उनको